हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वॉइस। ये जो टॉपिक है साथियों, ये इससे सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगले कुछ देर में ये पूरा टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक रूल को देखते हुए कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आपके नीतू सिंह बुक के कंप्लीट जितना भी रूल आपके बुक में दिया गया है, उन सारे रूल को और भी एक्स्ट्रा जो इसमें कुछ छूटा हुआ है, हर एक चीज को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस। देखिए, सबसे पहले समझते हैं वॉइस होता क्या है। तो वॉइस साथियों वर्ब का वह रूप होता है। ठीक है, वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या फिर कर्ता कहने का मतलब डूअर। ठीक है, जो काम कर रहा है, तो कर्ता कोई काम कर रहा है या फिर कर्ता पर कोई काम होता है, ये हमें पता चलता है। क्लियर। अब देखिए, वॉइस की बात करें तो वॉइस दो तरह का होता है। जैसे इस जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं वो पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस कहने का ये मतलब नहीं कि उसमें से पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस आपको देखिए जनरली पूछता क्या है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना। क्लियर। तो आज देखिए, आज हम लोग एक्टिव वॉइस भी समझेंगे, पैसिव वॉइस भी समझेंगे। ठीक है, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एक्टिव वॉइस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस की। तो देखिए, वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है, डूअर है, किसी क्रिया को किसी कर्म पर यानी ऑब्जेक्ट पर करता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस का जनरल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितने भी सेंटेंस है जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं वो आपका एक्टिव वॉइस में ही होता है। क्लियर, तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं पैसिव वॉइस की ओर। तो पैसिव वॉइस देखिए, पैसिव वॉइस वर्ब का वह रूप होता है जिससे हमें पता चलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है यानी कर्म, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है यानी कर्म पर किसी क्रिया यानी वर्ब का प्रभाव पड़ता है, तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस के जनरल फॉर्मूला का। तो पैसिव वॉइस का जो जनरल फॉर्मूला होता है साथियों, देखिए एक्टिव से पैसिव चेंज करने में होता है क्या कि जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका पैसिव का सब्जेक्ट के जगह पर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो शुरुआत में पैसिव में हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे प्रयोग करेंगे, तो वो टेंस के अनुसार, जिस टेंस में रहेगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद V3, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके तुरंत बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट जो आपका एक्टिव वॉइस में शुरुआत में था उसका हम लोग प्रयोग यहां पर अंत में करते हैं। क्लियर, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला था पैसिव वॉइस का। ठीक है, अब एक सवाल कि पैसिव वॉइस का प्रयोग कहां कहां होता है, तो वो देखते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस का प्रयोग कहां होता है, तो सबसे पहला कि जब क्रिया स्वतः नहीं होता बल्कि उसे किया जाता है। ठीक है, जब कोई भी काम खुद नहीं होता बल्कि उसे किया जाता है। जैसे देखिए, टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सिलोन। अब देखिए, यहाँ जो चाय है वो खुद उपज रहा है क्या, असम और सिलोन में चाय खुद तो हो नहीं रहा है। ठीक है, वहां उसे उपजाया जा रहा है, तो ये खुद नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ खुद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ था टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सिलोन, ये आपका एक्टिव वॉइस में था, जो कि गलत होगा। क्लियर, ये गलत होगा और इसका प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस में करेंगे। तो पैसिव वॉइस में कैसे हो जाएगा, टी इज ग्रोन, ठीक है, बोथ इन असम एंड सिलोन। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया। क्लियर। चलिए अगला रूल देखते हैं कि कब पैसिव वॉइस का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अगला सेकंड नंबर है कि जब क्रिया महत्वपूर्ण हो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो। क्रिया मतलब घटना। ठीक है, जैसे देखिए कि ही वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल वेयर ही वाज डिक्लेयर्ड ब्राउड डेड। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट था, यहां भी हमने पैसिव वॉइस का प्रयोग किया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा देखिए कि जब कर्ता का पता नहीं हो। ठीक है, जब जो काम करने वाला डूअर है उसका हमें पता नहीं हो, या फिर यह महत्वपूर्ण नहीं हो कि कर्ता कौन है। ठीक है, या कर्ता ज्ञात हो, यह पता नहीं हो या फिर यह महत्वपूर्ण नहीं हो। जब ऐसा कंडीशन होता है साथियों, तब भी हम लोग पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ कि पीपुल वेयर रिलोकेटेड फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेजेस। अब देखिए यहां पर देखिए, जो भी बाढ़ पीड़ित गांव था वहां से लोगों को क्या किया गया, हटाया गया। ठीक है, लोगों को वहां से बचाया गया, हटाया गया। तो इसमें हमें जब भी ये ऐसा समझे कि ये न्यूज बता रहा है, ठीक है, आपके टीवी चैनल में ये न्यूज चल रहा है या फिर कोई बता रहा है, तो आप कभी भी ये जानने का इच्छा नहीं रखते हैं कि वो आदमी कौन था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बचाया गया। ठीक है, तो आपको पहला तो कर्ता आपको पता भी नहीं कौन, कोई पर्टिकुलर आदमी के बारे में आपको पता नहीं है, और आपके मन में जिज्ञासा भी नहीं है कि वो कौन था। बस आपको ये बताया जा रहा है कि पीपुल, बहुत सारे लोग थे। क्लियर। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है साथियों कि जब हमें कर्ता का पता नहीं हो, ठीक है, या फिर वो कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं हो, ठीक है, पता करना, तब हम लोग पैसिव वॉइस का प्रयोग यहां करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब आपका देखिए आपका जो टेंस होता है, टेंस पर ही आधारित है वॉइस। क्लियर, टेंस हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अब क्या किया गया है इसमें कि हर एक टेंस को, ठीक है, हर एक टेंस को कैटेगरी वाइज, जैसे अभी हम लोग इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव फॉर्म देखेंगे, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस का देखेंगे, उसके बाद परफेक्ट का देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग हर एक चीज का देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट टेंस में यहाँ पर टेंस आपको नहीं बताने वाला हूँ, टेंस यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर, क्योंकि टेंस हमने टेंस का अलग लेक्चर हुआ था, टेंस वाले टॉपिक में हमने टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया था। क्लियर साथियों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि टेंस का, इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे। क्लियर, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिफिनिट में सिंपल प्रेजेंट की, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्टिव वही होता है जो सिंपल, जो आपने पढ़ा है टेंस में। क्लियर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या होगा साथियों, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। क्लियर, और जब इसके पैसिव की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये आपका चला जाएगा सबसे अंत में, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा शुरुआत में, और उसके साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब EJMR का प्रयोग करेंगे, ठीक है, प्लस B3 प्लस बाई। ये तो जनरल फॉर्मूला में आपको पता ही था, B3 प्लस बाई का प्रयोग। चलिए अगला देखिए, जब इंडिफिनिट टेंस में सिंपल पास्ट हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म में। और जब हमें पैसिव बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लिखेंगे, उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, पास्ट है तो वाज वेयर का प्रयोग होगा, और उसके बाद एज इट इज V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्लियर, और जब इंडिफिनिट टेंस में आपका फ्यूचर में हो, यानी सिंपल फ्यूचर, अब बताइए सिंपल फ्यूचर का जो एक्टिव फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्टिव फॉर्म में फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये आपने पढ़ा था टेंस में। अब हम बात करते हैं कि जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट को आप शुरुआत में लिखेंगे, उसके बाद शैल विल का प्रयोग करेंगे, और उसके तुरंत बाद आप बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एज इट इज V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर, अब देखिए ये तीन तो आपको पता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। एक और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो होता है मॉडल। बहुत बार होता है कि किसी सेंटेंस में मॉडल का प्रयोग करके आपसे उसके एक्टिव और पैसिव के बारे में पूछा जाता है। क्लियर, तो सबसे पहले मॉडल का बात करें तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका एक्टिव फॉर्म में हो गया। और जब हमें इसका पैसिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल के साथ हम लोग क्या करेंगे साथियों? बी को ऐड कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद एज इट इज V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका रूल चार्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, और समय समय पर इसको रिवीजन करते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं एक्टिव से पैसिव, जो अभी जितना भी फॉर्मूला हमने पढ़ा उस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक्टिव आपका था, पुलिस अरेस्टेड हिम, ठीक है, ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें कुछ और पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पुलिस अरेस्टेड हिम, तो यहां पर देखिए हिम आपका क्या था? ऑब्जेक्ट था, तो हिम से बना आपका ही, ठीक है, हिम से क्या बन गया साथियों? हिम से बन गया आपका ही। क्लियर, अब देखिए ही पुलिस अरेस्टेड हिम था, ये आपका क्या था? सिंपल पास्ट में था, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? ही वाज। अब अरेस्टेड है तो अरेस्टेड। अब बहुत लोग यहां पर गलती क्या करते हैं कि ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस करते हैं, ठीक है। तो अब सुनिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहने जा रहा हूं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए नीचे आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि कुछ क्रियाएं, समझिएगा मैं पढ़ रहा हूं और समझा रहा हूं, ठीक है, कुछ क्रियाएं निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। अब बताइए अरेस्ट किसके द्वारा किया जाएगा? हमेशा पुलिस के द्वारा ही अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है, कोई डॉक्टर आकर अरेस्ट तो करेगा नहीं, ठीक है, कोई टीचर आकर अरेस्ट तो करेगा नहीं, तो पुलिस के द्वारा किया जाएगा। तो ये सबको पता होता है। तो कुछ क्रियाएं निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ऐसे वाक्यों में एक्टिव वॉइस में उसी सब्जेक्ट का प्रयोग करें जो सामान्यतः वह काम करता है। क्लियर, और अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो वहां सब्जेक्ट का उल्लेख ही हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर पुलिस को यहां पर गायब कर दिया गया, ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला, अब कुछ देर के लिए रोकिए, आप तीसरे नंबर एग्जांपल पर आइए, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल लिखा हुआ है कि अ टीचर टीचेज इंग्लिश हेयर। अब देखिए आपको ये सबको पता है कि अगर पढ़ाने की बात हो रही है तो वो टीचर ही पढ़ाएगा, ठीक है, पुलिस तो आकर पढ़ाएगा नहीं, तो टीचर पढ़ाएगा। अगर टीचर पढ़ाएगा तो यहाँ टीचर लिखना कोई जरूरत नहीं है। देखिए पैसिव में क्या हो गया? इंग्लिश इज टाउट हेयर, यहाँ टीचर का कोई जिक्र भी नहीं हुआ, ठीक है, तो ये आपका सही है। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए एक और रूल यहां आता है, एक और रूल ये है साथियों जो नीचे आपका लिखा हुआ है कि इसी प्रकार क्रियाएं अगर इंडिफिनिट प्रोनाउन या फिर वर्ब नाउन के द्वारा किए जाएं तो पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 2 और 4 देखिए एग्जांपल नंबर 2 है कि पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये आपका सेकंड नंबर जो नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ये फुलफिल कर रहा है। देखिए सबसे पहले पैसिव बनाइए तो क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश, तो इंग्लिश इज स्पोकिंग,
ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए बहुत लोग करते हैं क्या, बाई पीपुल, तो ये यहाँ बाई पीपुल, पीपुल यहाँ गलत होगा, वही तो कह रहा है कि बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से देखिए नो वन, तो नो वन जो होता है साथियों, ये नो वन का प्रयोग हम लोग पैसिव में नहीं करते, ठीक है। ये सब जो भी होता है इसका प्रयोग हम लोग पैसिव में नहीं करते, ठीक है। तो नो वन नहीं लिखेंगे, नो वन के जगह पर यहाँ पर बीच में नॉट एंट्री करेगा। जैसे देखिए नो वन डिजायर राइट्स, तो देखिए ये जो था ये आपका सब्जेक्ट बन गया, राइट्स आर नॉट डिजायर, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, नॉट डिजायर्ड। तो इस तरीके से इसको बनाते हैं, क्लियर। चलिए एक और नीचे एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल नंबर 5 कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तो आपका जो ये था ये शुरुआत में आ गया, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए नीचे एक और पॉइंट लिखा हुआ है उसको भी आप क्लियर कर लीजिए कि बी, ठीक है, BEB या फिर उसके कोई भी फॉर्म अगर मेन वर्ब के स्थान पर हो, क्लियर साथियों, तो वाक्य जो होता है वो पैसिव फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है, पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता। एग्जांपल देखिए आई एम हैप्पी, तो ये तो मेन वर्ब था, तो ये आपका एक्टिव में ही होगा, ठीक है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। अगला देखिए ही शुड बी, ये भी मेन वर्ब में, इसका ये भी एक्टिव में ही होगा। तो ये दोनों वाक्य का अगर पैसिव अगर आपसे पूछे तो उसका पैसिव नहीं बन सकता, क्लियर, इसका जो पैसिव वॉइस होगा साथियों वो नहीं बन सकता। बात क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका इंडिफिनिट वाला पार्ट खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस यहां से देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस को। तो देखिए कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो उसका एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस ईजेएमआर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव का फॉर्मूला होता है जो आपने टेंस में पढ़ा था, ठीक है। बात करते हैं पैसिव की। तो पैसिव में क्या करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये कंटिन्यूअस है तो इसमें एक ये वाला ये चीज हमेशा हर एक कंटिन्यूअस में ऐड होगा, वो है बीइंग, ठीक है, BEING, ये सब में देखिए ऐड है, सब में हर एक में ऐड है, क्लियर। तो इसमें बीइंग ऐड हो गया प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस भी इसके साथ ही साथ हमने कवर कर लिया। प्रेजेंट में क्या था, ईजेएमआर था, और पास्ट में क्या हो गया, वाज वेयर हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस और मॉडल कंटिन्यूअस का। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला तो आपको पता था, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब लेकिन जब भी इसका आपका पैसिव बनाने की बात होती है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है साथियों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मॉडल कंटिन्यूअस का भी जो पैसिव होता है वो बनता नहीं है। दो चीज याद रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और मॉडल कंटिन्यूअस, ये दोनों का जो पैसिव फॉर्म होता है वो नहीं बनता, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। चलिए जो बात अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है कि अगर पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस टेंस हो तो BING हमेशा प्रयोग होता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है कि द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, ये है एग्जांपल नंबर 1। तो वही काम करेंगे, जो आपका जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट, द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, क्लियर। अब देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद जो भी प्रीपोजिशन आता है, जैसे लुकिंग इनटू, ठीक है, लुक्ड इनटू, तो ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद भी एक्टिव हो या पैसिव हो प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। एक्टिव हो पैसिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे अगला देख लीजिए, लाफिंग एट था तो यहाँ लाफ्ड एट हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए एग्जांपल नंबर 3, द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। तो उसका देखिए जब पैसिव हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ एडिशनल यूज हुआ पुलिस। अब देखिए यहाँ पुलिस तो था नहीं, सॉरी, ये आपका पैसिव था, ये आपका एक्टिव। अब देखिए ये पैसिव में द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अब देखिए यहाँ तो पुलिस था नहीं, लेकिन आपको खुद समझना होगा, ठीक है, कि अगर कोई भी दोषी है, कोई भी गिल्टी है, उसको अगर कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में ले जाया गया, तो वो काम सिर्फ और सिर्फ पुलिस कर सकता है, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर पुलिस जो है वो छिपा हुआ है, ये आपका पैसिव फॉर्म है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका पैसिव फॉर्म है। तो अगर पैसिव से हमें एक्टिव बनाना होगा तो यहाँ पर पुलिस हम लोग क्या करेंगे साथियों, ऐड करेंगे। अब देखिए इसका जो सही बना, द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट, क्लियर। अब ये सही हो गया। चलिए अगला देखिए एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है कि राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बीइंग डिमांडेड बाय द रिवॉल्यूशनरीज। अब इसका बनाना है हमको एक्टिव बनाना है, ठीक है, ये आपका पैसिव दिया हुआ था, इसका बनाना है हमको एक्टिव। अब देखिए ये जो आपका अंत वाला ये तो बन गया आपका, ये जो इसका ऑब्जेक्ट था ये बन गया इसका सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। द रिवॉल्यूशनरीज आर डिमांडिंग राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुल्ली, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 देखिए, एग्जांपल नंबर 5 है साथियों कि यू वेयर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, ये आपका एक्टिव फॉर्म में था। अब हमें बनाना है इसका बनाना है पैसिव फॉर्म।
तो आपका जो द एग्जाम है वो शुरुआत में आएगा, द एग्जाम वाज नॉट बीइंग, ठीक है, क्योंकि यह कंटिन्यूअस था, बीइंग टेकन सीरियसली बाय यू। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल थे, समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं, हमने शुरुआत में इंडेफिनिट किया, कंटिन्यूअस किया, अब बारी है परफेक्ट टेंस की, ठीक है, अब परफेक्ट की बारी है। तो सबसे पहले अगर परफेक्ट की बात हो रही है तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को सबसे पहले देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव फॉर्म होता है साथियों वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव फॉर्म है। क्लियर? जब बात करेंगे इसके पैसिव फॉर्म की, ठीक है, जब बात करेंगे इसके पैसिव फॉर्म की तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है, जो हैज हैव वही था, प्लस ध्यान रखिएगा कि जब भी हैज हैव का प्रयोग एक्टिव में हो तो उसके साथ हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये एज इट इज रहेगा। बात करें जब पास्ट परफेक्ट की तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये जो एक्टिव फॉर्म में था इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहने दीजिए, हैड है तो हैड, और अभी मैंने कहा कि हैज हो, हैव हो, हैड हो, अगर एक्टिव में होता है तो पैसिव में बीन उसमें ऐड होगा ही, ठीक है, उसमें पैसिव में क्या होगा, बीन ऐड होगा, नीचे देखिए लिखा हुआ आपका, तो उसमें बीन हमने ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये एज इट इज रहेगा। चलिए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस का रूल हो गया, ठीक है, एक्टिव का रूल हो गया। जब इसका पैसिव अगर देखना होगा तो क्या करेंगे, तो आपका जो इसका ऑब्जेक्ट था ये बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस शैल विल प्लस हैव फिर से बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? अब आते हैं मॉडल परफेक्ट। तो इसका जो मॉडल परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3। देखिए ये इसका मॉडल परफेक्ट का फॉर्मूला होता है साथियों, ठीक है। अब जब इसका हमें बनाना होगा पैसिव फॉर्म तो बस सारा कुछ वही रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे यहां पर मॉडल हैव था तो मॉडल हैव बीन लगा देंगे, ठीक है, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल हैव बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो ये कुछ एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 है कि हु हैज सीन हिम, ये एग्जांपल नंबर 1 था। अब देखिए अब शुरुआत में जब हु का प्रयोग है, यहां शुरुआत में किसका प्रयोग है साथियों, हु का, तो यहां शुरुआत में जब हु का प्रयोग है समझिएगा, शुरुआत में हु का प्रयोग है तो यहां पर बाय हुम लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, बाय हुम, और इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे कि बाय हुम हैज ही बीन सीन। तो इस तरीके से ये एक्टिव का यहां पैसिव बनेगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला देखिए, अगला है कि द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस, ठीक है। अब देखिए अस जो है तो अस का क्या बनेगा, वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट द न्यूज। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। और यही पॉइंट तो देखिए यहां एट का प्रयोग हमने क्यों किया, ठीक है, ऐड का प्रयोग यहां हमने क्यों किया, क्योंकि सरप्राइज हमेशा अपने साथ ऐड लेता है, ठीक है। सरप्राइज ऐड का प्रयोग भी देखेंगे, सरप्राइज बाय का भी प्रयोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है, परेशान ना हो, आगे देखेंगे कि सरप्राइज ऐड का प्रयोग कब करेंगे हम लोग और सरप्राइज बाय का प्रयोग कब करेंगे। क्लियर? चलिए अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है कि ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव बाय दैट टाइम, ये आपका एक्टिव फॉर्म में है। क्लियर? जब हमें बनाना होगा इसका पैसिव तो अंत में क्या था, अंत में था योर अल्टीरियर, वो शुरुआत में आएगा योर अल्टीरियर मोटिव विल हैव बीन अंडरस्टूड बाय हिम बाय दैट टाइम, इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर? चलिए अगला है, अगला एग्जांपल नंबर 4 है कि द कमिटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर इम्पार्शियली बिफोर ही वाज फाउंड गिल्टी। अब देखिए अंत में क्या था, मैटर, यहां क्या था, मैटर, तो द मैटर को शुरुआत में लाएंगे, द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू बाय द कमिटी इम्पार्शियली बिफोर इट फाउंड हिम गिल्टी, इस तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है? अब देखिए नीचे कुछ ऐसे वर्ब दिए गए हैं साथियों, है ना, जिसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और जब भी ये वर्ब मिले तो इसके पैसिव फॉर्म में हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज हम लोग करते हैं। देखिए बहुत सारे लिखे गए, नोन टू है, सरप्राइज डेट है, अमेज डेट है, ये सारे वर्ब को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ एग्जांपल नीचे दिया गया है उसको देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है साथियों कि द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग। ठीक है, अब देखिए ये जो इनगल्फ, ये जो आपका वर्ब है ये आपका प्रीपोजिशन इन लेता है। ठीक है, देखिए नीचे दिख रहा होगा आपको, तो इनगल्फ्ड इन। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसका पैसिव बनाया द बिल्डिंग वाज इनगल्फ्ड, तो यहाँ पर इन का प्रयोग करना जरूरी होता है। ठीक है, इनगल्फ्ड इन द फायर। क्लियर? चलिए अगला देख लीजिए, दिस बॉक्स कंटेन 10 सिगार्स, तो 10 सिगार्स आर कंटेंड इन, कंटेंट के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से बात करेंगे WH क्वेश्चन की। ठीक है,
अब यहाँ से डब्ल्यू, चलिए एक छोटा पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, दो चीज, ठीक है, सरप्राइज्ड एट और सरप्राइज बाई, तो दोनों चीज का मैं डिस्कस कर देता हूँ कुछ देर रुक कर, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले समझिएगा सरप्राइज्ड एट का प्रयोग, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट होता है कि सरप्राइज के साथ, ठीक है, सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है, और सरप्राइज के साथ बाई का प्रयोग कब करेंगे, ये डाउट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ये बहुत लोगों का डाउट होता है। समझिएगा कि सरप्राइज के साथ ऐड का प्रयोग कब करेंगे और सरप्राइज के साथ बाई का प्रयोग करेंगे। तो सुनिएगा कि सरप्राइज के साथ ऐड का प्रयोग अगर कुछ ऐसा घटित हो जो अपेक्षाओं का विपरीत हो, ठीक है, जो हम अपेक्षा लगाए बैठे थे, जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उसका अगर विपरीत हो जाए तो हम लोग सरप्राइज ऐड का प्रयोग करेंगे, क्लियर। और अगर, ठीक है, अगर कुछ ऐसा घटित हो जो अपेक्षित ना हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, सरप्राइज बाई का प्रयोग करेंगे, क्लियर। बात समझ में आ गई होगी कि सरप्राइज ऐड का प्रयोग कब करेंगे, सरप्राइज बाई का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल एक देख लेते हैं, एग्जांपल मैं बोलूंगा, एक बार सुन लीजिएगा। सरप्राइज ऐड का एग्जांपल सुनिएगा कि आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। तो देखिए ये इसमें क्या है, ये कुछ ऐसा, इसका अगर हिंदी करेगा तो क्या, इसका हिंदी क्या होगा कि मैं उसके व्यवहार से सरप्राइज हुआ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है जो अपेक्षा के विपरीत है, मतलब उसका बिहेवियर ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बिहेवियर को हम जानकर क्या हो गया, सरप्राइज हो गए, तो वो उसके साथ सरप्राइज ऐड का प्रयोग करेंगे। और अगर एक और एग्जांपल सुनिए कि आई वाज सरप्राइज्ड बाय हिज रिजल्ट, मतलब उसका जो रिजल्ट निकला उससे हम सरप्राइज हो गए, तो मतलब उतना आशा था नहीं लेकिन वैसा घटित हो गया, तो सरप्राइज बाय का प्रयोग करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखेंगे WH क्वेश्चन। तो सबसे पहला लिखा हुआ है साथियों कि यस या नो क्वेश्चन का पैसिव बनाकर उसके पहले इंटरोगेटिव वर्ड जोड़ने से WH क्वेश्चन बन जाता है। जैसे देखिए एक्टिव फॉर्म में है कि हैव यू ब्रोकन द ग्लास, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, देखिए हैव यू ब्रोकन, तो हैव का बन गया हैज, ठीक है। द ग्लास शुरुआत में द ग्लास, ठीक है, उसके बाद बीन का प्रयोग, तो द ग्लास बीन, बीन किसके लिए आया, तो हैज के लिए, ठीक है। द ग्लास बीन ब्रोकन V3, ठीक है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट क्या था आपका यू, तो ब्रोकन बाई यू, क्लियर। अब देखिए यही एग्जांपल को यस या नो क्वेश्चन के पहले इंटरोगेटिव वर्ड जोड़कर देखते हैं। देखिए व्हाई हैव यू ब्रोकन द क्लास, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्टिव हो गया। अब इसमें देखिए व्हाई क्या था, आपका इंटरोगेटिव वर्ड था, व्हाई क्या था, इंटरोगेटिव वर्ड था, तो व्हाई को आप अलग रखिए और बाकी जो बचा है उसको चेंज कर दीजिए। तो हैव यू ब्रोकन द ग्लास, तो हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, क्लियर। तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो रूल है किसके किसके साथ लागू होता है वो नीचे लिखा गया है कि यह रूल व्हाई हो, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट इसके साथ लागू होता है, ठीक है। लेकिन अगर हु हो और हुम हो तो इससे शुरू होने वाले क्वेश्चन में ये रूल का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उसका रूल अलग हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल आया भी था हु का, तो बाय हुम हमने प्रयोग कर दिया था। तो वो रूल देखिए कि जब शुरुआत में हु रहेगा, ठीक है, तो उसका हम अगर पैसिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहला देखिए एक्टिव है कि हु रोट द रामायणा, ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस था। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो बाय हुम लगाएंगे, ठीक है, बाय हुम वाज द रामायणा रिटन, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। या फिर एक और तरीका है कि हु वाज द रामायणा रिटन बाय, ठीक है, दो तरीका था। पहला तरीका ये बाय हुम लगाकर, दूसरा अगर हु भी रखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन हु का कुछ अलग नियम है, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल है कि हुम हैव यू इनवाइटेड, ठीक है, तो इसका अगर पैसिव बनाना हो तो हुम का हु बनेगा, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू, क्लियर। इस तरीके से इसको बनाएंगे। चलिए अब इंपरेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का भी बनाएंगे तो देखिए तीन तरह का होता है। एक पहला विद सब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ, विदाउट ऑब्जेक्ट, और तीसरा मोरल सजेशन, तीन तरह का। तो तीनों का एग्जांपल देख लीजिए। जब विद सब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे शट द डोर, ठीक है, तो ये आपका विद ऑब्जेक्ट है, शट द डोर। अगला देखिए विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब गो अवे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और तीसरा मोरल सजेशन, मतलब जो सलाह हो गया, इसको आप नैतिक शिक्षा कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया हेल्प द पुअर, ठीक है। तीन तरह का हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए तीनों का किस तरीके से हम लोग इसका पैसिव बना सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए विद ऑब्जेक्ट का देखिएगा, सबसे पहला फर्स्ट वे, तो इसमें क्या करेंगे, शट द डोर को क्या लिखेंगे, लेट द डोर बी शट, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। लेट का प्रयोग शुरुआत में करेंगे, उसके बाद देखिए द डोर अंत में था, उसको शुरुआत में लगाएंगे द डोर बी शट, तो ये आपका पैसिव बन गया। तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ठीक है। अगला देखिए सेकंड वे, देखिए सेकंड वे है इसी को शट द डोर को क्या लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ठीक है। तो इसका सेकंड फॉर्मूला क्या होगा कि यू आर ऑर्डर्ड, या फिर हमेशा तो ऑर्डर दिया नहीं जाएगा तो यू आर ऑर्डर्ड होगा, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर यू आर फॉरबिडन, जो भी रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग +2 + B1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, क्लियर। ये समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला है विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब विदाउट ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं कि ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस को देखते हैं जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एग्जांपल है गो अवे। ठीक है, गो अवे है, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे साथियों तो कैसे बनेगा, तो गो अवे देखिए पता चल रहा है ये ऑर्डर दिया जा रहा है, तो बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। क्लियर, ये आपका पैसिव बन गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड या फिर फॉरबिडन, उस वो आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर, +2 + V1 + ऑब्जेक्ट, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर मोरल सजेशन। जब मोरल सजेशन की बात हो, जैसे हेल्प द पुअर, ठीक है, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, तो इसका जब बनाना होगा हमें पैसिव, तो क्या करेंगे, द पुअर को शुरुआत में लिखेंगे द पुअर शुड बी हेल्प। ठीक है, इस तरीके से इसका बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तीनों केस का फॉर्मूला, विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट और मोरल सजेशन, तीनों केस के फॉर्मूले का आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं इन्फिनेटिव की। ठीक है, इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1। तो 2 + V1 का अगर पैसिव का बात करें तो इसका पैसिव होता है 2 + B + V3, ये इसका पैसिव होता है। क्लियर साथियों, चलिए सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं कि आई एम टू डू इट। तो देखिए 2 + V1 यहाँ आ गया, तो देखिए इसका क्या बनेगा, तो बाकी सारा केस तो वही रखेंगे, इट को शुरुआत में लगाएंगे इट इज। अब देखिए टू डू को बीच में रहने दीजिए, बाई मी हो गया इधर। अब देखिए टू डू का ध्यान दीजिएगा क्या बना, टू डू का बन गया 2B + डू का V3 क्या हो जाएगा, डन, टू बी डन। ठीक है, टू डू का क्या बन गया, टू बी डन, इस तरीके से बनाते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल है कि यू आर टू राइट इट इन इंक। ठीक है, अब देखिए टू राइट का क्या बन गया, टू बी रिटेन। अब बाकी सारा कुछ सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दीजिए, बाकी B3 + ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है साथियों, इसको समझिएगा कि 2 + V1 को पैसिव वॉइस में 2B + V3 चेंज कर देते हैं। ठीक है, 2B1 जो होता है उसको अगर पैसिव वॉइस में लिखना होता है तो 2B + V3 में चेंज कर देते हैं, पर यह हमेशा नहीं किया जा सकता। अगर 2 + V1 को करने वाले सब्जेक्ट का उल्लेख 2 + V1 से पहले हो चुका हो तो 2 + V1 को 2B V1 में परिवर्तित नहीं करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब इसमें सीधा करा कि देखिए जनरली पता होता है कि 2 + V1 कहीं दिखे तो 2B V3 कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पर हम लोग 2 + V1 रहे तो वहां उसको 2B + V3 में चेंज नहीं करते। ठीक है, वही कंडीशन यहां लिखा हुआ था, इंपॉर्टेंट बहुत है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है साथियों, देखिए द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, आई वाज गिवन अ बुक टू रीड बाय माय टीचर। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए टू रीड है तो टू रीड को हमने टू रीड लिख दिया। क्लियर, तो ये जो आपका रूल था, नोट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान में रखिएगा इसको। क्लियर, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग हैव, हैज, हैड +2 + V1। ठीक है, ये केस को अभी देखेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले एक्टिव फॉर्म देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड +2 + V1 + ऑब्जेक्ट। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी भी हैव दिखे, हैज दिखे, हैड दिखे, ठीक है, कभी भी ये दिखे तो इसके साथ सिंपली क्या करेंगे हम लोग साथियों, ठीक है, इसके साथ सिंपली क्या करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हैव, हैज, हैड के साथ देखिए अगर सीधा हैव, हैज, हैड दिखा तो बीन का प्रयोग हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ 2 + V1 दिखे तो यहां पर बीन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि 2 + V1 को हम लोग 2B V3 में चेंज करेंगे और बाकी ये एज इट इज रह जाएगा। क्लियर, बाकी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो शुरुआत में आएगा, सब्जेक्ट अंत में जाएगा, बाई का प्रयोग करेंगे। क्लियर, चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1 है कि आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। अब देखिए दिस वर्क को शुरुआत में लाइए, दिस वर्क हैज टू फिनिश का क्या हो जाएगा, टू बी फिनिश्ड और बाई मी। क्लियर, इस तरीके से हमने बना लिया। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि यू हैव टू चूज अ ड्रेस। ठीक है, तो देखिए ए ड्रेस शुरुआत में आ गया हैज, प्लस देखिए टू चूज का क्या हो जाएगा, टू बी चोजन। ठीक है, बाय यू, तो ये समझ में आ गया होगा। और देखिए कुछ और वर्ब आपका लेट हो गया, बिड हो गया, हेल्प हो गया, मेक हो गया, अगर ये वर्ड ये सारा वर्ब यूज रहता है अगर सेंटेंस में, तब हम किस तरीके से एक्टिव पैसिव बनाएंगे। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है कि वर्ब लेट, बिड, हेल्प और मेक का प्रयोग एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट इन्फिनिटिव। अब देखिए डायरेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है, ये हमने वर्ब वाले टॉपिक में डिस्कस भी किया है। इसको हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। इसको क्या कहते हैं साथियों, इसको हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्लियर, बिना टू के साथ होता है, जैसे सी लेट मी गो, आई बेड हिम लीव द रूम, दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क। ठीक है, आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लोथ। तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि बिड, हेल्प और मेक का प्रयोग पैसिव वॉइस में टू के साथ करते हैं। ठीक है, तीन चीजें बिड है, हेल्प है और मेक है। ठीक है, तीन चीज, इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में टू के साथ करते हैं।
जैसे देखिए ही वॉज बिडन टू लीव द रूम बाय मी, ठीक है। अगला देखिए आई मस्ट बी हेल्प्ड टू फिनिश द वर्क, ही वॉज मेड टू वॉश ऑल द क्लोथ्स बाय मी। तो इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। क्लियर। अब देखिए नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है साथियों कि लेट का प्रयोग वाक्य के अलग अलग अर्थ में हो सकता है, ठीक है, मतलब अलग अलग सेंस में हो सकता है। पैसिव वॉइस में भी उसी अनुसार हम लोग परिवर्तन करेंगे। अगर एक्टिव में उसका अर्थ अलग अलग है तो उसका जब पैसिव की बात होगी तो उसका पैसिव में भी उसी के अनुसार हम लोग उसमें चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 1 है कि लेट मी प्ले, तो इसमें देखिए अनुमति मांगा जा रहा है, ठीक है, इसमें अनुमति मांगा जा रहा है। तो इसका जो हम पैसिव बनाएंगे तो देखिए किस तरीके से बनेगा कि आई मे बी अलाउड टू प्ले, तो ये इसका पैसिव बना। अगला देखिए लेट हिम डू दिस वर्क, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। चलिए अगला देखिए लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ठीक है, तो इसमें क्या सलाह दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ए पार्टी है वो शुरुआत में आएगा, तो ए पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर। अगला देखिए लेट अस हेल्प द पुअर, ये सलाह है, नैतिक सलाह है। क्लियर। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला साथियों के वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स, ठीक है, ऐसे वर्ब जो एडजेक्टिव को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब कि वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग किस तरीके से उसका एक्टिव पैसिव बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला देखिए रोज स्मेल्स स्वीट, ये दिया हुआ है पहला क्या एक्टिव में, एक एग्जांपल है रोज स्मेल्स स्वीट। तो इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे, देखिए इसमें क्या वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया स्वीट। क्लियर। तो इसका अगर पैसिव बनाना होता है तो क्या लिखते हैं, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। अब बहुत लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस तरीके से लिख दिया गया, तो सबसे पहले फॉर्मूला समझिए। देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला साथियों, ठीक है, ये जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो रहता है वही रहता है, उसी जो शुरुआत में रहता है उसी को लिखते हैं शुरुआत में, ठीक है। उसके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर, ठीक है, टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके तुरंत बाद जो एडजेक्टिव गिवन रहता है एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, फिर व्हेन का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर तुरंत उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और फिर अंत में V3 यानी मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे जो आपके एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ था। क्लियर। चलिए एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। देखिए रोज लिखा हुआ था, रोज का हमने रोज लिख दिया, ठीक है। इसके बाद वर्ब, तो रोज के बाद इज का प्रयोग, रोज इज स्वीट, आपका एडजेक्टिव का था स्वीट था, उसके बाद व्हेन का प्रयोग। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज, और आपका जो स्मेल था इसका V3 स्मेल्ड। तो इस तरीके से हमने इसका पैसिव बना दिया। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। तो आपका एग्जांपल नंबर 1 है कि क्विनिन टेस्ट बिटर, ठीक है, तो ये आपका एक्टिव फॉर्म में था। अब देखिए इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो था सब्जेक्ट वही यहां लिख देंगे, ठीक है। उसके तुरंत बाद वर्ब इज, उसके बाद देखिए आपका जो एडजेक्टिव था बिटर, और उसके तुरंत बाद व्हेन का प्रयोग करेंगे। और क्विनिन के लिए आपका जो प्रोनाउन हो सकता है वो, तो इसके लिए क्या प्रोनाउन होगा, इट का प्रयोग, इट के तुरंत बाद इट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इज, और आपका टेस्ट था इसमें तो इसके जगह पर V3 टेस्टेड हो जाएगा। क्लियर। तो ये इसका पैसिव बन गया। चलिए अगला देख लीजिए। अगला एग्जांपल नंबर 2 है कि दोज मैंगोज टेस्ट सोर। तो देखिए ये आपका एक्टिव फॉर्म में था, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो दोज मैंगोज रह जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वेयर, क्योंकि ये आपका किस में था, ये आपका पास्ट में था तो वेयर, फिर वेयर के बाद सोर व्हेन दे वेयर टेस्टेड। तो इस तरीके से इसका हमने पैसिव बना दिया। क्लियर साथियों। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। वर्ब फॉलोड, ऐसे वर्ब जो उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस का हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो आपका जितना आपके नीतू सिंह बुक में वॉइस दिया गया था, उन सारे वॉइस के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे तरीके से आपके बीच में रखा। सारे कॉन्सेप्ट को, हर एक पॉइंट को आपके बीच में मैं डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे, और आपके नीतू सिंह बुक में दिए गए जितने भी सवाल हैं, ठीक है, नीतू सिंह बुक में दिए गए जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहिएगा, इस वीडियो को देखिएगा अच्छे तरीके से अपना हर एक डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आया या नहीं आया, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।